नून वल्क़लमि वमा यस्तूरून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। असरी स्कूलों के लिए इस्लामी बुनियादों पर निसाबी किताबें, मौलाना मोहम्मद इलियास नदवी भटकली का बयान। कर्नाटक असेंबली इंतखाबात, रेड्डी बिरादरान के जरिए बीजेपी को हो सकता है फायदा। कंदूज में शहीद हुए नन्हे हफ्फाज पर आलमी बिरादरी खामोश क्यों है, मौलाना अंजर कासमी का बयान। कर्नाटक इंतखाबात, किसान वालिद के लिए अमेरिका की कंपनी छोड़कर मुल्क लौटा इंजीनियर। आसाराम को जेल में फैसला सुनाने की अर्जी पर समाअत मुकम्मल, कोर्ट ने महफूज रखा फैसला। अब यूपी के ईटा में कठुआ वाकया, असमदरी के बाद 8 साल बच्ची का कत्ल। राम मंदिर मुसलमानों ने नहीं गैर मुल्कियों ने मुनहदिम किया था, भागवत का बयान। जोधपुर अदालत से सलमान खान को गैर ममालिक जाने की इजाजत मिल गई, लेकिन रखी है शर्तें। नर्म हुआ वक्फ बोर्ड, ताजमहल का असली मालिक खुदा को बताया, अगली समाअत 27 अप्रैल को। नाइजीरिया लासा बुखार खतरनाक हद तक शिद्दत इख्तियार कर गया, 100 से ज्यादा हलाक, मुतअद्दिद मुब्तिला। शाम पर हमला अमरीकी ने ही बरतानवी मफाद में किया, थ्रेसामी की सफाइयां। सऊदी अरब हुसियों की जानिब से नजरान पर दागा गया बैलिस्टिक मिसाइल फिजा में तबाह कर दिया गया। लीबिया के तैयारे के समंदर में गिर जाने के अंदेशे पर मुसाफिरों में खलबली। 15 मई को फर्जी सरहदें तोड़ डालेंगे, खलील अल हय्या का बयान। साबिक इराकी सदर सद्दाम हुसैन का मकबरा तबाह, मय्यत बेगाइब। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पहली खबर बल्कि ऐलान है भटकल से। अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता 3 साल से मौलाना अबुल हसन अली नदवी इस्लामिक अकेडमी भटकल कर्नाटक की तरफ से हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद राबिह साहब हसनी नदवी मद्दिज़िल्लहुल आली की सरपरस्ती में असरी स्कूलों व दीनी मदारिस के लिए अंग्रेज़ी, रियाजी, साइंस, जनरल नॉलेज, उर्दू व कन्नड़ लिखाई व पढ़ाई वगैरह की इस्लामी नुक्ते नज़र से निसाबी किताबों की तैयारी का सिलसिला शुरू किया गया है और कोशिश की जा रही है कि देवमालाई तहजीब और गैर इस्लामी सकाफ़त वगैरह से हमारी असली निसाबी किताबों को पाक व साफ रखा जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक नर्सरी था 3rd स्टैंडर्ड तक इंग्लिश रीडर, वर्कबुक, रियाजी, मैथ्स, जनरल नॉलेज यानी जीके, साइंस यानी ईवीएस और उर्दू, हिंदी व कन्नड़ पढ़ाई व लिखाई की 50 से ज़ायद किताबें तैयार होकर मल्टी कलर में खूबसूरत ग्राफिक के साथ छपकर आ गई है। अकेडमी की तरफ से तैयार करदा इन निसाबी किताबों में ये से एप्पल से पहले अल्लाह और बी से बैलून से पहले बिस्मिल्लाह की मशक होती है। मैथ्स यानी रियाजी में बच्चा एक की मशक के दौरान उसकी नज़र सामने मौजूद उस जुमले पर रहती है कि अल्लाह इज़ वन, ही इज़ अलोन, अल्लाह एक है और वह अकेला है। 2 की मशक में उसकी नज़र इस पर रहती है कि मुसलमानों के लिए सिर्फ 2 ईदें हैं, ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा। ईवीएस यानी साइंस और जोग्राफिया की किताब में निज़ाम शमसी को समझाने के बाद बताया गया है कि इसका खालिक तन्हा अल्लाह है, इसी ने इस निज़ाम को इंसान के लिए और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। जनरल नॉलेज यानी जीके में तलबा को पार्ट्स ऑफ द बॉडी और पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर से पहले काबा, मस्जिद और मेहराब व मेंबर की पहचान कराई जाती है। अंग्रेजी ग्रामर फर्जी कहानी को बुनियाद बनाकर नहीं बल्कि कुरानी वाक़यात के जरिए सिखाए जाते हैं। रियाजी में 3+4 7 बराह रास्त नहीं सिखाया जाता बल्कि यूँ पढ़ाया जाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियाँ और 3 बेटे थे, बताओ कुल औलाद कितनी थी। इस तरह हिसाब की मशक भी हो जाती है और दीन भी आ जाता है। इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह माहिरीन नफ्सियात और आलमी सतह के माहिरीन तालीम से मदद ली गई है। मुल्क के नामवर माहिर तालीम व अंग्रेज़ी अदीब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एकेडमिक स्टाफ कॉलेज के डायरेक्टर डॉक्टर अब्दुर्रहीम किदवाई साहब और बरतानिया में माहिर नफ्सियात मरियम की नज़रसानी के बाद ही इसको शाये किया जाता है। मुस्लिम स्कूलों के अलावा दीनी मदारिस में अंग्रेज़ी निसाब की ज़रूरत भी इससे पूरी हो रही है। उम्मीद कि आप भी इस्लामी बुनियादों पर तैयार इन असरी निसाबी सीरीज से अपने स्कूलों व मदारिस में फ़ायदा उठाएंगे। कीमत भी अल्हम्दुलिल्लाह माकूल रखी गई है और तिबाअत भी दिलकश व जाजिब नज़र है। नर्सरी से लेकर तीसरी जमात तक की जुमला 6 दर्जात की 50 किताबों की कीमत खुसूसी रियायत के बाद सिर्फ 2000 रुपये है। आप नमूने की किताबें देखना चाहते हैं तो अकेडमी से फ़ोन पर रब्ता करके मंगवा सकते हैं। नंबर है 9620104757। एक और नंबर है 8747921585। एक और नंबर है 9343410190। अब खबर बेंगलुरु से। कर्नाटक में आइंदा माह होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए बीजेपी की दूसरी फहरिस्त में बल्लारी के सोमशेखर रेड्डी को टिकट मिलने से उनके बड़े भाई जनार्दन रेड्डी काफ़ी इंतहाई खुश हैं।
अपने करीबी दोस्तों के साथ मुलाकात में अपनी खुशी का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि लौटने वाले हैं और उनकी दूसरी इनिंग बहुत अच्छी साबित होगी। जनार्दन रेड्डी के करीबी जराये के मुताबिक इस मीटिंग के कुछ ही मिनट बाद उन्होंने बीजेपी के रियासती लीडरान को फोन किया और रेड्डी खानदान के 3 अफराद को टिकट देने के लिए शुक्रिया अदा किया। अब ये 1 माह की बात है। रेड्डी बिरादरान की सियासी मुस्तकबिल को लेकर पसोपेश का मामला था और बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि बीजेपी के रेड्डी बिरादरान से कोई ताल्लुक नहीं है। अमित शाह के इस बयान को रेड्डी बिरादरान की सियासी खात्मे की तरफ देखा जा रहा था और इससे परेशान रेड्डी कुंबे भी अपने मुस्तकबिल पर बहस करने में मसरूफ हो गए थे। इनमें से कुछ ने तो कांग्रेस और जेडीएस से भी राब्ता शुरू कर दिया था। हालांकि इसी दरमियान रेड्डी बिरादरान के करीबी दोस्त और बल्लारी से मेंबर पार्लियामेंट श्री रामुलू पर्दे के पीछे काम करते रहे और पार्टी हाईकमान को रेड्डी बिरादरान को मजीद एक मौका देने के लिए राजी कर लिया। एक और खबर बेंगलुरु से। जिस तरह इंसान कीमती चीज को सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात को तिजोरियों में कीमती जगहों में संभाल कर रखता है, इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला अपने कलाम पाक को हर कस व नाकस के दिल में महफूज नहीं करते। अल्लाह अपने कलाम को जिनके सीनों में महफूज करते हैं उनको हाफिज कुरान कहा जाता है। हर किसी को यह नेमत नहीं मिलती। अल्लाह जिसको चाहते हैं उससे मालामाल करते हैं। यह हाफिज कुरान का सीना अल्लाह की कीमती जगह होती है, इसलिए हाफिज कुरान की तौहीन कुरान मजीद की तौहीन है। इन ख्यालात का इजहार जामिया फजीलतुल कुरान केजी हल्ली बेंगलुरु में मुनक़िदा इजलास आम से खिताब करते हुए मौलाना अंजर शाह कासमी मद्दिज़िल्लहु ने किया। मौलाना ने फरमाया कि जब से कुरान पाक की पहली वही नाजिल हुई तब से कुरान पाक के दुश्मन भी पैदा हो गए थे। आज तक ये सिलसिला जारी है और क़यामत तक रहेगा। मौलाना ने फरमाया कि दुश्मनान इस्लाम लाख मकर फरेब करें, कलाम पाक को जलाएं, उसको ख़त्म करने के लिए लाख तदबीरें करें, कंदूज के हुफ़ाज़ जैसे हाफिज़ों को शहीद करके जितनी दुल्हा बनाएं, लेकिन कलाम पाक को मिटाना तो दूर की बात, उसका एक ज़बर और ज़ेर भी आज तक कोई ख़त्म नहीं कर पाया है और न क़यामत तक उसके अंदर रद्द-बदल कर पाएगा। मौलाना शाह कासमी ने फरमाया कि हाफिज़ अल्लाह का वली होता है, अल्लाह का मुंतखब बंदा होता है। उन्होंने कहा कि दुश्मन कान खोल कर सुन ले, तुम एक हाफिज़ कुरान को शहीद करोगे, अल्लाह घर घर से हाफिज़ कुरान को पैदा करेंगे। अब खबर जोधपुर से। जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद आसाराम को जिनसी इस्तेहसाल मामले में फैसला जेल में ही सुनाए जाने की अर्जी पर मंगल को राजस्थान हाईकोर्ट ने समाअत के बाद फैसला महफूज कर रखा है। जस्टिस गोपाल कृष्णा व्यास की बेंच ने पुलिस महकमे की अर्जी पर फरीकैन को सुनकर फैसला महफूज रखा है। इस समाअत के दौरान डीसीपी ईस्ट अमनदीप कपूर समेत पुलिस के आला अफसर कोर्ट में मौजूद रहे। जिनसी इस्तेहसाल के इस मामले में SC/ST कोर्ट पीठासीन अफसर मधुसूदन शर्मा आइंदा 25 अप्रैल को फैसला सुनाने वाले हैं। जोधपुर कमिश्नर ने हाईकोर्ट में एक अर्जी दायर करके आसाराम को जेल में ही फैसला सुनाने की दरखास्त की थी। पुलिस ने अपनी अर्जी में कानून निजाम का हवाला देते हुए कोर्ट के सामने 9 नुकात रखते हुए आसाराम के वकील महेश बोड़ा कोर्ट में तहरीरी जवाब पेश करेंगे। राजस्थान पुलिस की जानिब से फैसला सुनाने के दिन कानूनी निजाम बिगड़ने का अंदेशा जताते हुए हाईकोर्ट से दरखास्त की कि फैसला जेल में सुनाया जाए। पुलिस ने कहा कि इस दिन बड़ी तादाद में आसाराम के हामी एक साथ हो सकते हैं। अब खबर ईटा से। जम्मू कश्मीर के कठुआ में 8 साला बच्ची की असमत-दरी और फिर उसके वहशियाना कत्ल जैसा मामला अब उत्तर प्रदेश की ईटा में भी सामने आया है। यहाँ शादी की तकरीब में अपने रिश्तेदारों के साथ शिरकत करने आई एक 8 साला मासूम बच्ची का असमत-दरी के बाद कत्ल कर दिया गया है। सीनियर पुलिस सुपरिटेंडेंट अखिलेश कुमार चौरसिया ने आज यहाँ बताया कि शादी में शिरकत की गर्ज से अपने खानदान के साथ 8 साल की मासूम बच्ची आई थी। ये वाकया रात तकरीबन 1:30 बजे उस वक्त पेश आया जब शादी की तकरीब में सब लोग मसरूफ थे। म्यूजिक और शहनाई की आवाज़ें गूंज रही थी। उन सब चीज़ों का फ़ायदा उठाकर उसी वक्त सोनू नामी शख्स ने मौका पाकर बच्ची को उठाकर गली में ले गया और वहाँ ज़ेर तामीर एक मकान के कमरे में ले जाकर इस बच्ची की असमत-दरी की और फिर वहीं गला दबाकर उसका कत्ल कर दिया। शहनाई और म्यूजिक की आवाज़ में बच्ची की चीख किसी को नहीं सुनाई दी। उन्होंने बताया कि बहुत देर तक जब बच्ची लापता रही तो उसकी तलाश शुरू की गई और इस वाक़े की इत्तला पुलिस को दी गई। काफ़ी देर तक तलाश करने के बाद बच्ची की लाश इस मकान से मिली जहां दिल दहलाने वाला वाक़या पेश आया है। मुलजिम सोनी को गिरफ्तार कर लिया गया है और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अब खबर मुंबई से। राष्ट्रीय स्वयंसेवक के सरबराह मोहन भागवत ने कहा है कि हिंदुस्तान में मुस्लिम बरादरी ने नहीं बल्कि गैर मुल्की ताकतों ने अयोध्या के राम मंदिर को मुनहदिम किया था। मिश्रा भागवत ने थाना जिले में विराट हिंदू सम्मेलन से कल खिताब करते हुए कहा कि हिंदुस्तान में मुस्लिम बरादरी ने राम मंदिर को मुनहदिम नहीं किया था। हिंदुस्तानी शहरी इस तरह का काम नहीं कर सकते। गैर मुल्की ताकतों ने यहाँ मंदिर को तबाह किया ताकि हिंदुस्तानियों का हौसला पस्त कर सके। मिस्टर भागवत ने इस बात पर जोर दिया कि राम मंदिर को बहाल करना कौम की जिम्मेदारी है। राम मंदिर को उन लोगों ने मुनहदिम किया जो गैर मुल्की थे।
यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम मुल्क के अंदर तबाह किए गए इस मंदिर को बहाल करें। मंदिर को वहीं तामीर किया जाना चाहिए जहां यह असल में वाक़ था। हम उसके लिए लड़ने को तैयार हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अगर अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनता है तो हमारी तहजीब की जड़ कट जाएगी। इसमें कोई शिबा नहीं कि मंदिर वहीं बनेगा जहां पर वो वाक़ था। आरएसएस सरबराह ने कहा कि आज हम आज़ाद हैं, हम इन तमाम चीज़ों को दोबारा तामीर करने का हक़ है जिन्हें तबाह किया गया था। ये सिर्फ मंदिर नहीं बल्कि हमारी शनाख्त की अलामतें हैं। अब खबर जयपुर से। राजस्थान की जोधपुर जिला और सेशन अदालत ने फिल्म अदाकार सलमान खान के जरिए दाखिल अर्जी पर समाअत करते हुए आज उन्हें गैर ममालिक जाने की इजाज़त दे दी है। जज रविंद्र जोशी ने फिल्म अदाकार सलमान की तरफ से दाखिल अर्जी की समाअत करते हुए उन्हें नेपाल, कनाडा और यूएसए जाने की इजाज़त दे दी। अदालत ने अपने हुक्म में कहा कि उन्हें बताना होगा कि वो कब और कहाँ जाएंगे और कितने वक्त में वापस आएंगे। इस मामले में सलमान के वकील ने अपनी अर्जी में कहा कि फिल्मों की शूटिंग के लिए उन्हें गैर ममालिक जाना जरूरी है और चूंकि उन्होंने अदालत की हिदायत पर पूरी तरह अमल किया है, ऐसे में उन्हें बाहर जाने की इजाज़त दी जानी चाहिए। अब खबर आगरा से। ताजमहल पर मालिकाना हक जताने वाली सुन्नी वक्फ बोर्ड ने दावेदारी पर नर्म रुख इख्तियार किया है। वक्फ बोर्ड ने कहा है कि ताजमहल का असली मालिक खुदा है। जब कोई अमलाक वक्फ को दी जाती है तो वो खुदा की अमलाक बन जाती है। वाज़ेह हो कि इससे पहले वक्फ बोर्ड का दावा था कि वो ताजमहल का मालिक है। आज वक्फ बोर्ड ने कहा कि उन्हें ASI की ताजमहल की देखभाल जारी रखने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नमाज और उर्स जारी रखने का बरकरार रहेगा। इस पर ASI ने अफसरान से हिदायत लेने के लिए वक्त तलब किया है। मामले की अगली समाअत 27 जुलाई को होगी। गौरतलब है कि ताजमहल पर मालिकाना हक जताने वाली सुन्नी वक्फ बोर्ड को सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म देते हुए कहा था कि वक्फ बोर्ड इस मामले में पहले मुगल शहंशाह शाहजहां के दस्तखत लेकर आए। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक शाहजहां के दस्तखत लाने के लिए वक्फ बोर्ड को 1 हफ्ते का वक्त दिया गया है। बता दें कि दुनिया के 7 अजूबों में शामिल ताजमहल को बनाने के लिए 18 साल बाद शाहजहां की मौत हो गई थी। उन्होंने अपनी अहलिया मुमताज की याद में यह मकबरा बनवाया था। अब खबर नाइजीरिया से। नाइजीरिया में लासा बुखार की वबा फूट पड़ने के नतीजे में 100 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस खतरनाक वायरस ने नाइजीरिया की 18 रियासतों को मुतासर किया है, जहां 400 से ज्यादा अफराद इस वायरस का निशाना बने हैं। फरवरी में नाइजीरिया में इसी बुखार ने 314 अफराद को मुतासर किया था, जिनमें से 72 हलाक हो गए थे। लासा वायरस खुराक और घरेलू इस्तेमाल की चीज़ों पर चूहों के फुजले से फैलता है। इसके अलावा यह वायरस मुतासरा शख्स के खून, जिल्द या पेशाब के जरिए भी दीगर अफराद को मुंतकिल हो सकता है। अब खबर लंदन से। बरतानवी वजीर आजम थेरेसा मे को शाम पर हमले के बाद दारुल अवाम में आड़े हाथों लिया गया है। हमले की सफाइयां पेश करती रही। ताबड़तोड़ सवालों पर थेरेसा मे बिलाखिर कहने पर मजबूर हो गई कि शाम पर हमला ट्रंप के कहने पर नहीं, बरतानिया के कौमी मफाद में किया गया। अपोजिशन ने बरतानवी वजीर आजम से पूछा कि शाम पर हमला क्यों किया, पार्लियामेंट से क्यों नहीं पूछा। दारुल अवाम के अराकीन की जानिब से सवालात के जवाब के बजाय थेरेसा मे अपना दिफा करती नजर आई। यही कहती रही कि बाज़ खुफिया मालूमात ऐसी थी जिन पर पार्लियामेंट में बहस मुमकिन नहीं थी। उन्हें अपनी सफाई पेश करते हुए कहना पड़ा कि हमले का फैसला इसलिए नहीं किया कि सदर ट्रंप ने कहा, बल्कि हमला बरतानिया के कौमी मफाद में किया गया है। अब खबर सऊदी अरब से। सऊदी अरब की फौज के फिजाई दिफाई निज़ाम ने पीर की शब हूसियों की जानिब से नजरान पर दागा जाने वाला बैलिस्टिक मिसाइल नाकारा बना दिया है। हूसियों की जानिब से ममलिकत के इलाके नजरान को मुसलसल बैलिस्टिक मिसाइल और राकेटों का निशाना बनाया जाता रहा है, जिसके नतीजे में जानी और माली नुकसानात का वक़ूअ भी हुआ। इतवार की शाम अरब इत्तेहाद के फिजाई दिफाई निज़ाम ने बागी हूसी मलेशिया की जानिब से यमन के मगरबी साहिली शहर अलमखा पर दागे जाने वाले 2 बैलिस्टिक मिसाइलों को फिजा में तबाह कर दिया था। अब खबर लीबिया में। लीबिया में अंदरून मुल्क परवास के दौरान एक फिजाई तैयारे के मुसाफिरों में उस वक्त खौफ दहशत और अफरा तफरी की हालत पैदा हो गई जब करीब था कि तैयारा शदीद हचकोलों के सबब समंदर में जा गिरता। तफसीलात के मुताबिक अल बुर्राक फिजाई कंपनी का यह तैयारा इतवार के रोज बिनगाजी शहर से दारहुकूमत राबलस जा रहा था। तैयारे के अंदर बनाए गए एक वीडियो क्लिप में मुसाफिरों की परेशानी की हालत जाहिर हो रही है। इस दौरान चीखो पुकार, तकबीर की सदाएं और अल्लाह से गिड़गिड़ाकर मदद मांगने की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। इस मौके पर मुसाफिरों को अपनी मौत सामने खड़ी नजर आ रही थी। लीबिया के मरकजी बैंक के एक अहदेदार इमरान अशाइबी भी इस मौके पर तैयारे में सवार मुसाफिरों में शामिल थे। अब खबर गज़ा से। इस्लामी तहरीक मुज़ाहमत
हमास के सियासी शोबे के सीनियर रुकन खलील अल हय्या ने कहा है कि मशरक़ी गज़ा की सरहद पर सबसे बड़ा वापसी मार्च 15 मई को होगा और इस मौके पर फ़िलिस्तीनी कौम सेहूनी दुश्मन की तरफ से मुसल्लत की गई फर्जी सरहदों को तोड़ डालेगी। मरकज़ी इत्तलाआत फ़िलिस्तीन के मुताबिक गज़ा में तरबियती मशक़ों के दौरान शहीद होने वाले इस्लामी जिहाद के 4 कारकुनों के हवाले से मुनाक़िदा ताज़ियती इज्तिमा से खिताब करते हुए खलील अल हय्या ने कहा कि फ़िलिस्तीनी कौम अपने मुल्क में कायम की गई फ़र्जी सरहदों को नहीं मानती। 15 मई को मशरक़ी गज़ा की तरफ लाखों फ़िलिस्तीनी मार्च करेंगे और नामनिहाद सरहद को अबूर करके वापस अपने इलाकों में जाने के लिए तहरीक चलाएंगे। खलील अल हय्या ने कहा कि फ़िलिस्तीनी कौम पर मसनूई सरहदें मुसल्लत की गई हैं, हम इन सरहदों को नहीं मानते। उन्होंने कहा कि फ़िलिस्तीनी कौम का हक वापसी मार्च भी मुज़ाहमत की एक शक्ल है और उसे मंतिकी अंजाम तक जारी रखा जाएगा। आज की आखिरी खबर बगदाद से है। इराक के साबिक सदर सद्दाम हुसैन का मकबरा तबाह हो गया, जबकि उनकी मैयत भी कब्र से गायब है। फ्रांसीसी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक इराक के शहर तकरीत के इलाके अलवजा में सद्दाम हुसैन का मकबरा तबाह हो गया है और कब्र में सद्दाम की लाश भी मौजूद नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक साबिक इराकी सदर के कबीले अबू नस्र के सरबराह शेख मन्नाफ अली अन्नदा का कहना है कि सद्दाम हुसैन के मकबरे की छत पर मौजूद दाइश के स्नाइपर को निशाना बनाने के लिए इराकी तैयारी ने बमबारी की, जिसके नतीजे में मकबरा तबाह हो गया। शेख मुनाफ के मुताबिक वो हमले के वक्त जाए उक़वा पर मौजूद नहीं थे, ताहम मकबरा तबाह है और सद्दाम हुसैन की कब्र में उनकी बाक़ियात भी मौजूद नहीं। याद रहे कि 28 अप्रैल को सद्दाम हुसैन की सालगिरह के मौके पर उनके कबीले के अफराद और हामी मकबरे पर हाजिरी देते हैं और स्कूल के बच्चों को भी साबिक सदर की सालगिरह के मौके पर उनके मज़ार पर आना पड़ता है। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त से पहले फिर वही अपील कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें और वीडियो को ज़रूर शेयर करें। पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वल क़लम वमा